साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन राजा भैया की पोल पट्टी उसकी वाइफ भानवी सिंह ने खोल दी है और राजा भैया को छुपने की जगह नहीं मिल रही है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में एक तहसील है कुंडा। तहसील मतलब सब डिवीजन, जिसे हिंदी में अनुमंडल भी कहते हैं। तो प्रतापगढ़ का सब डिवीजन है कुंडा, और उस कुंडा के अंदर है एक भदरी रियासत। ये जो भदरी रियासत है, आप कहिए कि इसी का राजा है रघुराज प्रताप सिंह, जिसे उसके दो चमचे हैं, चाहने वाले हैं, वो राजा भैया कहकर बुलाते हैं। ये जो राजा भैया है, ये कोई शरीफ आदमी है नहीं, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अपराधी है, माफिया सरगना है, और ये कुंडा से 7वीं बार विधायक बना है, 7वीं बार एमएलए बना है। और इसलिए इसके विरोधी जो है वो इसको कुंडा का गुंडा भी कहते हैं। ये राजा भैया पूरे हिंदुस्तान में कुंडा के गुंडा के नाम से बदनाम है। जैसी मुन्नी बदनाम थी, वैसे ही राजा भैया बदनाम। राजा भैया पहले निर्दलीय विधायक हुआ करता था, इंडिपेंडेंट एमएलए, लेकिन बाद में उसने अपनी एक पार्टी बना ली जिसका नाम है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, और राजा भैया यानी कुंडा का गुंडा इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये जो कुंडा का गुंडा है, ये 2-3 बार यूपी में मिनिस्टर भी रह चुका है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में और समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो इस तरह ये जो कुंडा का गुंडा है, ये मिनिस्टर रह चुका है और बहुत सारे विवादों से इसका नाम जुड़ा रहा है। तो सबसे गंभीर विवाद है वो है कि इस पर 2002 में पोटा लगाया गया था और इसको पोटा के तहत जेल भेज दिया गया था। पोटा का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, यानी कि आतंकवादी गतिविधियां निरोध अधिनियम, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं। ये पोटा अब कानून खत्म हो चुका है, लेकिन 2002 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की वजीर आला थी, तब मायावती ने राजा भैया को पोटा के तहत जेल भेज दिया था और राजा भैया 11 महीने तक पोटा में जेल रहा था। बाद में जब मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम बने तो उन्होंने ये पोटा वापस ले लिया और राजा भैया तब जेल से बाहर आया। राजा भैया का जो महल है भदरी के बेंती में, वो 600 एकड़ में फैला हुआ महल है। उसका कैंपस 600 एकड़ में है और वहां एक तालाब भी है, जिस तालाब के बारे में ऐसा कहते हैं कि उसमें राजा भैया मगरमच्छ पालता है और अपने दुश्मनों को मार के उन मगरमच्छों को खिला देता है। तो मायावती ने इस तालाब का भी अधिग्रहण कर लिया था और सरकार ने इसे बर्ड सेंचुरी बना दिया था, पक्षी अभयारण्य बना दिया था। तो राजा भैया पोटा के तहत जेल की हवा खा चुका है। राजा भैया से जुड़ा एक दूसरा बड़ा विवाद है कि इसने 2013 में कथित रूप से एक डीएसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर जियाउल हक की हत्या करवा दी थी। ये जो जियाउल हक थे, ये बहुत ईमानदार डीएसपी थे और कुंडा के सीओ पद पर तैनात थे। तो 2013 में एक घटना हुई, कुंडा में गांव है बलीपुर में हिंसा हुई और गांव के प्रधान नन्हे सिंह यादव का कत्ल कर दिया गया। इसकी सूचना पाकर ये जो जियाउल हक थे
डीएसपी साहब ये दल बल के साथ बलीपुर गांव पहुंचे और ये राजा भैया के निशाने पर पहले से थे, क्योंकि इन्होंने राजा भैया के बहुत सारे गुंडों को अंदर कर दिया था। तो अचानक डीएसपी जियाउल हक पर हमले हो गए और उनका खून कर दिया गया। जियाउल हक शहीद हो गए। जियाउल हक का ससुराल बिहार के ही सीवान में पड़ता है और इनकी पत्नी परवीन आजाद है। ये मामला बहुत गरमाया, जियाउल हक हत्याकांड, और इस मामले की जांच सीबीआई को दी गई। उस समय राजा भैया यूपी सरकार में मिनिस्टर था, उसको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन बाद में सीबीआई ने इस केस में राजा भैया को क्लीन चिट दे दी, तो वो दोबारा मिनिस्टर बन गया। और इस मामले में बाद में अदालत ने 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ऐसे परवीन आजाद ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी चुनौती दी है कि सीबीआई ने जो क्लीन चिट दी राजा भैया को, उसको भी चुनौती दी गई है। राजा भैया से जुड़ा एक और विवाद है दिलेरगंज का। दिलेरगंज गांव पर राजा भैया के गुंडों ने हमला कर दिया था, गांव में आग लगा दी थी और उसमें कुछ लड़कियां जलकर मर गई थी। राजा भैया से जुड़ा एक और विवाद है कि वो जब यूपी का खाद्य मंत्री हुआ करता था, फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर था, तो वहां जो जन वितरण प्रणाली की दुकानें होती हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस की दुकानें, जिसको बोलचाल में राशन की दुकानें कहते हैं, उन दुकानों में हजारों टन अनाज का घोटाला हुआ था। ऐसे इस मामले में भी राजा भैया बच निकला। तो राजा भैया के विवादों की बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। राजा भैया की शादी भानवी सिंह से हुई है। भानवी सिंह बस्ती के राजघराने की है। बस्ती भी उत्तर प्रदेश में ही है और वहां के राज परिवार की भानवी सिंह आने वाली है। भानवी सिंह और राजा भैया के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। बेटों के नाम है शिवराज और ब्रिजराज और बेटियों के नाम है ब्रिजेश्वरी और राघवी। ब्रिजेश्वरी वकालत करती है, राघवी अमेरिका में पढ़ाई कर रही है। दोनों बेटियां अपने माँ के करीब है और दोनों बेटे राजा भैया के साथ रहते हैं। 2022 से राजा भैया और भानवी सिंह के तलाक का मुकदमा चल रहा है। भानवी सिंह ने तलाक के मुकदमे में राजा भैया पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उसमें ये इल्जाम है कि राजा भैया ने घरेलू हिंसा की, भानवी सिंह के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया, भानवी सिंह पर गोली तक चलाई और एक बार भानवी सिंह को इतना पीटा कि भानवी सिंह की पसलियां टूट गई। उसे लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और राजा भैया ने झूठी बात फैला दी कि बाथरूम में गिरने से भानवी सिंह की पसलियां टूटी है। भानवी सिंह का कहना है कि राजा भैया के अवैध संबंध एक टीवी पत्रकार के साथ हैं और ये टीवी पत्रकार आती है और राजा भैया के घर में रहती है। राजा भैया का लखनऊ कैंट में एक मकान है, उसको राजा भैया ने अपनी माँ से अपने नौकर के नाम लिखवा दिया और बाद में वही महिला पत्रकार आके उस पर रहने लगी। तो ये सब काफी इल्जाम भानवी सिंह ने लगाए हैं। भानवी सिंह ने अभी एक और भी गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें उसने हथियारों का पूरा जखीरा, आधुनिक हथियारों का एक पूरा जखीरा की तस्वीर पोस्ट की है, अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है और कहा है कि इतने सारे अवैध और आधुनिक हथियार राजा भैया के पास है। इसको लेके उन्होंने नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा है और पीएमओ की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से उस खत को तड़ीपा और होम मिनिस्टर के कार्यालय में भेज दिया गया। दोनों बेटों के बारे में मैंने बताया कि वो अभी राजा भैया के साथ हैं और उनके बेटे लगातार राजा भैया के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं और अपनी बात को भला बुरा कह रहे हैं। लेकिन राजा भैया के जो पिताजी हैं उदय प्रताप सिंह, जिनको लोग बड़े दाऊ कहते हैं, उन्होंने कोर्ट में लिख के दे दिया है कि भानवी सिंह एक अच्छी बहू है और गलती मेरे बेटे की ही है और ये तलाक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अभी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब देखिए राजा भैया की मुसीबतें बढ़ गई है, क्योंकि यदि कोई
दूर का आदमी, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी इस तरह के इल्ज़ाम लगाता तो वो कह सकता था कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन ये इल्ज़ाम उसकी अपनी बीवी ने ही लगा दिया है जो अंदर की बातें जानती है। लेकिन यूपी में एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यूपी का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिसे मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, वो भी ठाकुर जाति का है, राजपूत बिरादरी का है, जिससे राजा भैया आता है। आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। यदि यही इल्जाम किसी मुसलमान या दलित पर लगा रहता तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया रहता। लेकिन राजा भैया पर इतने इल्जाम के बावजूद अपने ठाकुर वोट बैंक को बचाए रखने के लिए आदित्यनाथ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, और यूपी के आईपीएस अधिकारी लोग भी मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। उनकी हिम्मत नहीं है गुंडा के गुंडा पर एक्शन देने की। अब मेरा ये अनुमान है, मुझे ये भय है कि आने वाले महीनों में राजा भैया जो है वो भानवी सिंह का खून करा सकता है, हत्या करा सकता है। वो हत्या सीधे सीधे नहीं करवाई जाएगी, बल्कि उसको किसी दुर्घटना का रूप दे दिया जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से, यूपी सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से भानवी सिंह को सुरक्षा प्रदान की जाए, सिक्योरिटी उसकी बढ़ाई जाए, और राजा भैया के जितने भी हथियारों का जखीरा है उस जखीरे को जब्त किया जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।